वंदे मातरम कहते हुए आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गों को बहुत सारा प्यार, बच्चों को बहुत सारा प्यार और आप सबको राम राम। बुरा वक्त आना या दुर्घटना हो जाना ये किसी के भी साथ हो सकती है और इस समय में हम सबको इसके लिए खास तौर से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक तरफ दैवीय आपदाओं का समय चल रहा है, आग लगने का समय चल रहा है, दुर्घटना बढ़ने का समय चल रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसे समय में चोरी चकारी, गुंडागर्दी आदि भी बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों का ये वक्त चल रहा है, परंतु हमें तैयार रहना होगा। प्रभु शरण में रहने से लाभ होगा। प्रभु हर दुर्घटना से पूर्व कुछ संकेत अवश्य देते हैं। समस्या ये है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। मैं आज आपको ये बताता हूँ कि ये संकेत कौन कौन से हैं। तो इसीलिए आप सबको तैयार रहना है और इन संकेतों को पहचानना है। अब परिवार की बात करूंगा। परिवार में भी नाना प्रकार की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन यदि हमें ये संकेत देखने आते हैं, समझने आते हैं, तो हम परिवार के सदस्यों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि ये संकेत हैं और आप अब सतर्क हो जाइए, कुछ उपाय कर लीजिए। जैसे संकेत नंबर 1, घर में दरारें पड़ना। अचानक देखिएगा, इवन नए घर में भी किचन में, फर्श में कहीं ना कहीं दरारें आनी शुरू होती हैं। ये बहुत बारीक सा ऐसे करके क्रैक बन जाता है। समझ में नहीं आता ये कैसे बन गया, लेकिन बन जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई खराबी होती तो वह क्रैक्स तो बहुत सारी जगह पे आने चाहिए थे, लेकिन वहीं क्यों आया? बस एक क्रैक ऐसे या ज़्यादा 2 क्रैक ऐसे आएंगे हर कमरे में और बड़ा अजीब सा लुक आता रहेगा और आप उसे भरवा दीजिएंगे तो कहीं और आ जाएगा। कहीं ना कहीं घर में दरारें आपको दिखती रहेंगी। यदि ऐसा है तो कुछ समय के उपरांत आर्थिक संकट आएगा। यदि समय से उपाय नहीं किया तो अनेक वर्षों तक यह आर्थिक संकट आपको परेशान करेगा। दूसरी चीज है घर में पीपल जमना। अनेक घर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे पीपल निकले हुए हैं, बार बार उखाड़ेंगे, बार बार वह जमते चले जाएंगे। आप कह सकते हैं कि पीपल की तो आदत होती है, वह एक जड़ भी रह जाएगी तो वह पूर्ण पौधा हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आप देखेंगे कि जिस घर में बहुत पीपल जमने लग गए हैं, वहां धीरे धीरे आर्थिक संकट और बीमारियां घर में गिरती चली जाएंगी। तीसरा ऐसा संकट है घर में सीलन। यदि आपके घर में किसी अन्य की ओर से सीलन आना शुरू हो रही है या सीलन आ ही रही है और उसके साथ साथ घर में अव्यवस्था फैलनी शुरू हो रही है, घर मैनेज्ड नहीं रहता, यानी सीलन भी रहती है, घर मैनेज्ड भी नहीं रहता, तो आप देखेंगे घर के लोगों को आर्थिक कष्ट और शारीरिक कष्ट होने शुरू हो जाएंगे कुछ समय के बाद। एक और बड़ा प्रमुख संकेत मिलता है किचन में, खासतौर से किचन में दरार का, छत में भी और दीवार में भी। जब ये दरारें आनी शुरू होती हैं, उसके कुछ समय के बाद बनते हुए कार्य रुकना शुरू हो जाते हैं, पेट के रोग उभरना शुरू हो जाते हैं, परिवार में कलह होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे घरों में फर्श में दरारें आपको दिखाई देंगी। फर्श में दरार आने के कुछ वक्त के बाद परिवार में विभाजन होगा या बुजुर्गों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी और हो सकता है घर के बच्चों को कहीं दूर जाना हो और घर के लोगों को हार्मोन्स की समस्या भी होती देखी गई है। एक और छोटा सा संकेत, सडनली सारे दरवाजों में आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। खिड़की खोलेंगे ऐसे करके, दरवाजा खोलेंगे ऐसे करके आवाजें आएंगी। कभी कभी तो बाप रे, डर भी लग जाएगा। रात के 12-1 बजे दरवाजा खोला दरवाजों में आवाजें आने लगती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वह आवाजें तो तेल डालने से खत्म हो जाएंगी। संकेत समझिए, ऐसी जगह पे कुछ समय के बाद मानसिक समस्या के या पेट की समस्या के संकेत मिलने लग जाएंगे। ऐसे परिवार में आप खुद करके देखिएगा। पेड़ सूखना, कुछ घर में अचानक पेड़ सूखने लग जाते हैं, ये अच्छी निशानी नहीं है। इसके कुछ समय के बाद, शायद साल भर बाद भी हो सकता है, किसी का 1 महीने बाद भी हो सकता है, वाहन के दुर्घटना का संकेत है ये।
किसी की बीमारी उभरने का संकेत है ये। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय, इन सब चीजों के उपाय भी हैं। तो ये सब संकेत आप अच्छे से समझ लीजिए और जब भी ये संकेत उभरने शुरू हो, यह उपाय आप कर लीजिएगा। पितृदोष का निवारण जरूर कर लीजिएगा। रोजाना जप तो शुरू कर ही दीजिए। पितृ विसर्जनी अमावस्या और मौनी अमावस्या पर आप यज्ञ भी कर लीजिएगा, तो मैं बताता हूं उससे पहले। तो निवारण का जप क्या है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरवे नमः, ये जप जरूर करिएगा। दूसरी चीज, ऐसे लोग कबाड़ खत्म करें। तीसरी चीज, ऐसे लोग सफेद, हल्का पीला या हल्के हरे रंग का ही इस्तेमाल करें, पर्दों के रूप में भी और दीवारों के रंग के रूप में भी। अन्य रंगों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। जिन घरों में यह संकेत मिल रहे हैं, उन घर के सभी लोग सुबह सुबह गायत्री का पाठ जरूर करें। बहुत देर नहीं भी कर सकती तो 11 बार तो कर ही सकते हैं, जरूर कर लें। गौग्रास ऐसे घर से जरूर निकलना चाहिए जहां दरारें हैं, सीलन है, अव्यवस्था है। गौग्रास यानी सुबह जो सबसे पहले बने। और वैसे भी एक ये नियम बना लीजिए कृपा करके कि आप जो सबसे पहले बनाएं, अपने प्रभु को, अपने गुरु को, माता पिता को, गाय को इस क्रम में निकाल के रखिए और उनको पहले भोग लगा दीजिए। अगर वो नहीं भी खा रहे हैं तो मानसिक रूप से भोग दे दीजिए उनको और उसके बाद फिर कुछ ग्रहण कीजिए। बहुत अधिक पूजा या तांत्रिक प्रयोग तो कभी नहीं करने चाहिए जिन घरों में ये सारी चीजें होने लगती हैं। खास तौर से बच्चों को मैं कह रहा हूं। और एक निवेदन तो मैं सभी से करता हूं कि तांत्रिक प्रयोग, जो टोटके वाला तांत्रिक प्रयोग है, वो मत किया कीजिए। यह उलट जरूर होता है और आप पर इसका अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ता है। अभी तो मैंने आपको घर की बात बताई थी, अब मैं आपको आपके शरीर में जो लक्षण उभरते हैं उसके बारे में बताता हूं। मुंह का सूखना। कभी कभी आप देखेंगे कि आपका मुंह सूखने लगा है और फिर ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। पानी ऐसा लगता है बहुत पीते रहो, मुंह बार बार सूखता चला जा रहा है, जिससे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। यदि इस प्रकार से आपका मुंह सूखता है तो इसका मतलब यह है कि कुछ शारीरिक समस्याएं अब आपको होने वाली है। मूत्र से संबंधित समस्याएं, लिवर से संबंधित समस्याएं, प्रतिष्ठा से संबंधित समस्याएं अब आपको होंगी। इसके लिए उपाय क्या करना है? हल्का भोजन कीजिए, सूर्य पूजा कीजिए, जल अधिक लीजिए, सब ठीक होगा। ऐसे लोगों को दालों का प्रयोग थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। दूसरी चीज है, कुछ लोगों के मुंह में अचानक बहुत सारा थूक आना शुरू हो जाता है, जो सामान्यतः नहीं आता था। यदि मुंह में थूक आना शुरू हो गया है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब है प्रतिष्ठा को गंभीर संकट होने वाला है, पिता के सुख में कमी होने वाली है। और ऐसे में गायत्री यज्ञ प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए, चाहे 11 ही आहुतियां करें। सूर्य दर्शन करना शुरू कर दीजिए और लो प्रोफाइल में चले जाइए। कभी कभी त्वचा में खुश्की बढ़ती चली जाती है, यह भी अच्छी निशानी नहीं है। जब त्वचा में खुश्की बढ़ती चली जाएगी, त्वचा खुश्क सूखी सूखी नजर आने लगे तो वाणी से नुकसान होगा, व्यवहार में कमी होगी और इससे परेशानी हो सकती है। बालों में रूखेपन आने का संकेत यह है कि विवाह अथवा वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। बालों के झड़ने का और त्वचा के रंग के गिरने का संकेत है आर्थिक कष्ट, विवाह संबंधी परेशानियां और गंभीर उदासी। इन सब से बचा जा सकता है, लेकिन नियमित उपाय आपको लंबे समय तक करने पड़ेंगे, अन्यथा ये स्पष्ट संकेत है कि समस्या आनी शुरू होने वाली है और आएगी, चाहे आप खुद आजमा के देख लीजिए। और अब गुरु मंत्र, एक खास चीज देखिएगा, ये शुक्र का जो स्थान है जीवन रेखा के साथ का, मैं अक्सर दिखाता हूं अंगूठे के नीचे का स्थान, इस पर तिल नहीं बनना चाहिए। यदि इस पर तिल बनना शुरू हो गया है तो जीवन साथी को या तो कष्ट होगा या वैवाहिक जीवन में कष्ट होगा। ये तिल जरा सा भी बनना शुरू हुआ है तो ये उपाय करें। उपाय यह है कि अपने चंद्रमा को मजबूत कीजिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए और थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठा कीजिए जब भी चंद्रमा दिखाई दे। ऐसे लोगों को घर में बहुत शांति रखनी चाहिए।
सीलन अवश्य आएगी। ऐसे में सीलन रोकने का प्रयास करें। दक्षिण भाग में यानी घर के दक्षिण भाग में दीपक जरूर जलाया करें सुबह शाम। जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और शांत रह पाए इसके लिए अपने पास कपूर रखा कीजिए, कभी कभी सूंघ भी लिया कीजिए। ऐसे लोगों को शनिवार को तेल का दान करना चाहिए। 5 शुक्रवार नारियल का दान करें और अपनी पूरी दिनचर्या बदल दीजिएगा। महामृत्युंजय का जप कभी कभी जरूर कर लिया कीजिए दिन में। अपने आप प्रभु सब ठीक करेंगे। अब तो चलने का समय हो गया है। आपको मैंने संकेत बताए हैं। दुर्भाग्य आए, दुर्घटना हो, उससे पहले के ये संकेत हैं। इन्हें समझकर उपाय जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, कल को फिर मिलूंगा एक विशेष विषय के साथ। इजाजत है, चलो, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। राम राम, नमस्कार।